Welcome to our channel Bio and Beyond. My name is Rishika and this is our very first video on the fundamental unit of life. We'll see one concept at a time. So let's begin. First we'll see the overview of this chapter, discovery of cell, characteristic of cell, structure of cell, animal cell versus plant cells, cell division, and in the end we'll discuss about the summary of this chapter. So first we'll see the discovery of cell. So the story begins in the year 1665 when Robert Hooke observed thin slice of cork under his microscope. तो जब उन्होंने सिंपल माइक्रोस्कोप के अंडर कॉर्क सेल को रखा तो उन्होंने एक हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर को देखा और उन्होंने फिर उस टाइनी बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट को कहा सेल्यूला, जिसको हम आज इंग्लिश में सेल्स बोलते हैं. फर्स्ट टाइम लिविंग थिंग्स वर सीन एज मेड अप ऑफ सेपरेट यूनिट्स. तो पहली बार किसी साइंटिस्ट ने लिविंग थिंग्स को एक सेपरेट यूनिट्स की तरह ऑब्जर्व किया. रॉबर्ट हुक पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ को देखा था. उसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स वाज इन्वेंटेड टू मैग्नीफाई टाइनी ऑब्जेक्ट्स, हेल्प साइंटिस्ट ऑब्जर्व सेल्स एंड टिश्यूज क्लियरली. यहाँ पे मैंने जो पिक्चर्स लगाया है ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का था. रॉबर्ट हुक ने सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज किया था सेल्स को देखने के लिए. और उसके बाद लेटर जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ तब और क्लियर सेल्स और टिश्यूज के इमेजेस आए. और उसके बाद जब हम आज जो सेल ऑर्गेनेलिज पढ़ते हैं उसको देखने के लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं जो और भी ज्यादा मैग्नीफाइड इमेज हमको प्रोवाइड करता है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. हियर इज द ओनियन पील सेल. ये एक बेसिक एक्सपेरिमेंट है जो आप सब ने अपने 9th क्लास में किया होगा. इसमें हम क्या करते हैं, विल टेक एन ओनियन पील, स्टेन इट विथ सेफ्रनिन, shows cell wall, cytoplasm and nucleus under the microscope, proving that cells are the basic unit of life. तो इस एक्सपेरिमेंट में हम एक ओनियन पील सेल को लेते हैं और उसको सेफ्रनिन से स्टेन करते हैं. सेफ्रनिन एक डाई है जो स्टेनिंग में हेल्प करता है. तो हम उसको जब सेफ्रनिन से स्टेन करते हैं तो हमें 3 मेजर फीचर्स दिखते हैं. सबसे पहले सेल वॉल, ये जो बॉर्डर में बना हुआ आपको हेक्सागोनल टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है ये सेल वॉल है. इसके अंदर जो ये पॉइंटेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये न्यूक्लियस है. और जो एम्प्टी स्पेस दिख रहा है जिसमें ये ब्लू कलर का जो कलर एब्जॉर्व कर लिया है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं. तो इस बेसिक एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव होता है कि सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है. जैसे कि जब हम घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए हम ब्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं. तो ब्रिक्स आर कॉल्ड द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ बिल्डिंग. सेम सेम वे सेल्स are the basic building blocks of living organisms. Moving on to the next slide. Here we'll see cell shape and their functions. यहाँ पे मैंने ह्यूमन बॉडी सेल्स का एग्जांपल लिया हुआ है. आप देख सकते हैं अलग अलग टाइप के सेल्स हैं लेकिन सबका शेप जो है वो अलग अलग है और सबके फंक्शंस भी अलग अलग हैं. इनके शेप्स गोब्यूलर, ओवल, डिस्कॉइड, पॉलीगोनल, क्यूबॉइडल, रेक्टेंगल, सिलेंड्रिकल एंड थ्रेड लाइक भी हो सकते हैं. जैसे स्मूथ मसल सेल्स है इसका स्ट्रक्चर थ्रेड लाइक है. ब्लड सेल्स आर सीन एज ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर. नर्व सेल्स इसका अपना एक यूनिक स्ट्रक्चर है. ovum, bone cells, sperm, and fat cells. So various cells have various cell shape and their functions. Nerve cells transmit signals. Muscle cells helps causes movement. Blood cells transport oxygen, like RBC helps in transporting the oxygen, and WBC helps in fighting infection. Skin cells provide protection. ये हमको protection provide करता है. तो अभी तक के स्लाइड में हमको 2 चीज प्रूव हो गई. फर्स्ट कि सेल्स जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है और हर सेल अलग अलग टाइप के शेप में आकर होता है और उसका फंक्शन भी अलग अलग होता है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब हम देखेंगे कि जब सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है तो उसका ऑर्गेनाइजेशन लिविंग बींग्स में कैसे होता है. तो ये 2 टाइप का ऑर्गेनाइजेशन होता है, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर सेल्स. एज द नेम सजेस्ट, unicellular organisms are composed of a single cell and multicellular organisms are composed of more than one cell. यानी कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है एक ही सेल से बना हुआ होता है और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है वो मल्टीपल सेल्स से बने हुए होते हैं. यूनिसेलुलर सेल्स हैव सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन and multicellular cells have complex body organization.
A single cell carries out all necessary life processes, and in multicellular cells, multiple cells perform different functions. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एक ही सेल जो है वो सारे लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म करता है, और मल्टीपल सेल्स परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शंस इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. फॉर एग्जांपल, बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम एंड यीस्ट आर एग्जांपल्स ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. इन ये सारे ऑर्गेनिजम्स एक ही सेल से बने हुए होते हैं, और एक सेल ही सारे लाइफ प्रोसेस के फंक्शन को परफॉर्म करता है. Whereas in multicellular organisms, the examples are humans, animals, plants, birds, and insects, which performs multiple functions using multiple cells. Here I have put some images of unicellular organisms and multicellular organisms: bacteria, paramecium, amoeba, chlamydomonas, and for multicellular organisms I have kept octopus and petromyzon. तो ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर का एग्जाम्पल है. That's it for today's video. So in this video, we have learned about discovery of cell shape and their function, unicellular and multicellular cells. In the next video, we'll be seeing the characteristic of cell wall, cell membrane, and nucleus. Hope you guys enjoyed this video. Please like, share, and subscribe to your channel Bio and Beyond. We'll discuss one concept at a time. Thank you.